नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे। गुरु जी, जो आज के समाज में बहुत से सिद्ध साधु संत हैं, वो जो अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, तो क्या वो सिद्ध होती है, वो पूरी होती हैं? क्या वास्तव में उनका कल्याण होता है उनके आशीर्वाद से एक साधक का? ऐसा है कि अगर किसी के आशीर्वाद से कुछ हो जाता तो कोई राजा बनने का सीधा आशीर्वाद दे देता, उससे नीचे क्यों बोलना? उससे नीचे क्यों बोलना? बात समझ रहे हो? कहने का तात्पर्य ये है, मान लीजिए आपके पास कोई आया और आपको प्रणाम किया, अच्छे से आपके पास बैठा, आपसे एक गिलास पानी मांगा, आपने उसे पिलाया, या तो उसने आपकी सेवा की, आपको भूख लगी थी, कुछ भी आपकी सेवा की, फिर जाने लगा, तो आपके अंदर से उसके लिए आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं? कि देना पड़ेगा? निकलेगा नहीं? निकलेगा। कितना भी श्राप दो, निकलेगा श्राप? नहीं निकलेगा। उसकी कर्म की वजह से उसे आशीर्वाद मिला। अब कोई आदमी आया और आपको बेमतलब का धक्का मार दिया, जिसमें आपका कोई दोष नहीं था, तो आप उसे कितना भी आशीर्वाद दो, निकलेगा? श्राप निकलेगा। क्या निकलेगा? श्राप। हमारे कर्मों से हमें आशीर्वाद या श्राप मिलता है। कोई न किसी को आशीर्वाद दे सकता है, न श्राप दे सकता है। जैसा आपका कर्म है वैसा आपको श्राप या आशीर्वाद मिलता है। बात समझ रहे हो? अगर आपके बुरे कर्म हैं तो आपको प्राकृतिक बुरा आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, कितना भी आप बचना चाहो, ठीक है। और आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। मूल हमारा कर्म कैसा है? कर्म मायने रखता है। कर्म से हमें आशीर्वाद या श्राप मिलता है। बात समझ रहे हो? तो मायने कर्म है। जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। अगर आपके अच्छे कर्म है तो अच्छा आशीर्वाद, बुरे कर्म है तो बुरा आशीर्वाद। परोपकार कर रहे हो तो रोम रोम से आशीर्वाद, सेवा करोगे तो मुंह से आशीर्वाद। क्या? किसी को सताओगे तो रोम रोम से आपको श्राप, बेमतलब का। और मतलब से सताए, उसने गलती की तो या तो समझदार होगा तो मान लेगा, नहीं समझदार होगा तो आपको मुंह से श्राप देगा, लेकिन वो लगेगा नहीं। क्या? क्योंकि उसने गलती की थी, आपने गलती की सजा दी, लेकिन सजा देने का अधिकार आपको है तो। और परोपकार करोगे तो रोम रोम से सामने वाले के लिए आशीर्वाद निकलेगा। जैसे कोई गिर गया, आपने उठा दिया, या आप गिर गए कोई उठा दिया, तो देखो कैसे रोम रोम से उसे आशीर्वाद आंतरिक निकलता है। तो श्राप या आशीर्वाद हमारे कर्मों से हमें मिलता है। न कोई हमें आशीर्वाद दे सकता है, न श्राप दे सकता है। ऐसा होता तो सबको बोल दिया था राजा बन जाओ, तो क्या राजा बन जाते? बन जाएगा कोई राजा? किसी के आशीर्वाद सबको राजा 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 बोल दो। इससे नीचे क्यों बोलना? जब आशीर्वाद ही तुम्हारे बोलने से हो रहा है तो बस ऐसा बोलो ना कि जीवन में फिर उसको कोई कमी ना पड़े। आपके योग्यता अनुसार आपको मिलता है। मूल आपका कर्म है, किस भाव से कौन सा कर्म कर रहे हो। कभी कभी हमारा कर्म दिखता है लेकिन भाव नहीं दिखता। कर्म हम अच्छा दिखाते हैं लेकिन भाव से कुछ और रहता है। भाव विद्युत देवा, भाव में ईश्वर का वास है। तो कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है। कभी कभी आपके घर में ऐसे मेहमान आते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है और आप नहीं चाहते। क्या? नहीं चाहते। अब बाहर से परिवार के दबाव में उसकी सेवा कर रहे हो, लेकिन आप नहीं चाहते वो रुके और रहे। तो भाव से आप
बुरा बांध रहे हो, अंदर से बुरा। क्योंकि वो जान रहा है कि आप उसकी सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा कर नहीं रहे हो। मतलब आप किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो क्या है, हमें सीधा सीधा बात करनी चाहिए, हाँ या ना में, क्योंकि कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है, ना कि कर्म से। कर्म तो हम बुरे कर्म भी अच्छा दिखा के कर देते हैं। क्या आजकल सेवा के नाम से लोग मेवा खाने लगे हैं, ज़्यादातर सेवा दिखा रहे हैं लेकिन मेवा खाना है। दूसरों के लिए व्यवस्थाएं मांगनी है लेकिन व्यवस्था का उपयोग खुद कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? लेकिन उसका परिणाम उन्हें मिलेगा, क्योंकि इतने का खाओगे तो इतने का श्राप आपको लगेगा ना। तो एक आदमी इतने की श्राप को कैसे झेल पाएगा, उसकी क्या स्थिति होगी? क्या अनेक लोगों के सेवा के नाम से अगर आप धन, व्यवस्थाएं, भोजन आप अगर मांग के खा रहे हो और आप अकेले खा रहे हो, लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो जिसके लिए आप ले रहे हो, तो उसका परिणाम भी तो आपको भोगना पड़ेगा। कितना श्राप लगेगा। इसलिए कर्म को सोच समझ के करिए, साधना भी सोच समझ के करिए। अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर आपको कहीं भोजन मिल रहा है, रहने की व्यवस्था मिल रही है, तो वो साधना करिए, नहीं तो उसका भी दोष लगेगा, क्योंकि वो साधक के लिए व्यवस्था किया है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष के लिए। क्योंकि बहुत मेहनत से व्यवस्थाएं बहुत मेहनत से लाई जाती है। दो स्थिति में व्यवस्थाएं लाया जा सकता है, एक ईमानदारी से, एक बेईमानी से। क्या बेईमानी से जो व्यवस्थाओं को लाता है और अपना उपयोग करता है, लोगों को कम पहुंचाता है, तो उसको बहुत परिणाम भोगना पड़ेगा, बचेगा थोड़ी ना। इसलिए कर्म को सोच समझ के करो। क्या सोच समझ के करो। आप जहाँ भी गए हो, अगर कोई व्यवस्था का उपयोग कर रहे हो तो वो काम कर रहे हो या नहीं, ये मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपको जो काम मिला है अगर आप नहीं करोगे तो कंपनी के मालिक को तकलीफ होगी ना, क्योंकि वो भी तो कहीं वो माल सप्लाई कर रहा है, तो उसको घाटा होगा, तो आपको कैसे पेमेंट देगा। और अगर आप पेमेंट ले रहे हो और आप काम नहीं कर रहे हो तो उसका कहीं न कहीं से तो हो जाएगा, लेकिन आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए काम को ईमानदारी से करना चाहिए। अगर आप भोजन, रहने की व्यवस्था या किसी कंपनी में काम करके पैसा ले रहे हो तो इतनी ईमानदारी से काम करो कि आपको लगे कि नहीं, मैं अपने काम का पैसा ले रहा हूँ। मालिक देखे या ना देखे, आप तो अपने आप को देख रहे हो, स्वयं तो देख रहे हो, स्वयं को क्या जवाब दोगे। इसलिए ईमानदारी से मुझे अपना काम करना चाहिए, और जितना मैं काम करूं उतना ही पैसा लेना चाहिए। अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें बोल देना चाहिए कि मैंने काम नहीं किया, इतना पैसा मुझे नहीं चाहिए। जब ऐसा जीवन में करोगे तो आपके भाव की शुद्धि होगी, निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। ईमानदारी से जीवन जियो, जो भी करो ईमानदारी से करो, ईमानदार बन के रहो। क्योंकि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो जरूर वो भी कहीं से ले रहा है आश्वासन देके, उसे भी वापस करना पड़ेगा, उसे भी जवाब देना पड़ेगा। किसी भी सिस्टम को चलाना, किसी व्यवस्था को चलाना इतना आसान नहीं होता है। सामाजिक कार्य करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए जीवन को सोच समझ के जियो। आपके कर्म से आपको आशीर्वाद मिलता है। कोई यहाँ किसी को आशीर्वाद या श्राप दे नहीं सकता, किसी के बस में ये नहीं है। हाँ, आशीर्वाद या श्राप किसी जीव के द्वारा ही मिलता है। क्या? क्योंकि किसी के द्वारा ही ये पाप पुण्य होता है, परोपकार। अगर पाप पुण्य परोपकार आप अकेले तो कर नहीं सकते। जब भी होगा किसी के द्वारा ही मिले होगा, और द्वारा ही आशीर्वाद या श्राप या परोपकार का वो सात्विक आशीर्वाद मिलेगा। क्या भाई? तामसी आशीर्वाद, राजसी आशीर्वाद
कि जाओ धनवान हो जाओ, जाओ दरिद्र हो जाओ, जाओ तुम्हारा जीवन प्रसन्न भरा हो, सात्विक आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद आपको कर्म से मिलता है, और ये आशीर्वाद मेरा से ही मिलेगा, क्योंकि मेरा में ही आप कर्म कर सकते हो। अकेले तो कर्म भी नहीं कर सकते, कर्म करने के लिए दो चाहिए, एक में कर्म नहीं हो सकता, एक में बंधन भी नहीं हो सकता। क्या बंधन नहीं। अगर आप अकेले हो तो क्या बंधन, बंधन भी दो में होगा। अब बंधन खोलने के लिए भी दो चाहिए। क्या, जिस रस्सी से गांठ मारे हो खोलने में वही रस्सी आएगी क्या, कि दूसरी आएगी? वही रस्सी आएगी। अब कोई गांठ नहीं खुल रही है आपसे, तो भाई चक्कू मांगते हो कि चक्कू से काट दो। तो वैसे ही ज्ञान के तलवार से अपने सारे बंधनों को काटो। तो सोच समझ के जीवन जियो, कर्म को सोच समझ के करो। आप ऐसा मत समझो कि आप जो शब्द बोल रहे हो एक एक शब्द के हिसाब आपको देने पड़ेंगे, ऐसा ना समझिए। इसलिए सोच समझ के शब्दों का उपयोग करिए। देखो ना, आप जितने बीज बोओगे तो सबका हिसाब मिलता है ना जी। इसलिए सोच समझ के कर्म करो, कर्म का परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार स्वयं मैं ही हूँ। अगर आप किसी और को दोषी दे रहे हो तो कोई यहाँ दोषी नहीं है। आपको जो भी आपके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार स्वयं आप ही हो। तो ऐसा कोई कर्म मत करो कि आने वाला जीवन और अशांत भरा हो। इसलिए सोच समझ के कर्म करो। क्योंकि आपको जब परिणाम मिलेगा, और यहाँ पे परिणाम आप ये मत समझना जितना दिया उतना ही मिलेगा, नहीं, कई गुना प्रकृति हमें वापस करती है। जैसे मान लीजिए आप एक बीज बोए तो क्या एक ही मिलेगा, कई गुना मिलता है ना। तो आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, कई गुना मिलेगा। परोपकार फल की तरह होता है। फल का पेड़ कई सालों तक देता है, अनाज का नहीं। सेवा अन्न की तरह होता है, समझ रहे हो, कई गुना मिलता है। पाप भी अन्न की तरह होता है, कई गुना मिलता है। लेकिन परोपकार फल की तरह होता है। क्या, फल की तरह होता है। आप उसे खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, और वो कई सालों तक आपको फल देगा। इसलिए जितना हो सके उन जरूरतमंद की सेवा करो, जिन्हें जरूरत हो, आवश्यकता हो, और वो भी उसका सात्विक उपयोग करें। ऐसा नहीं दो आदमी है, दोनों आपसे धन मांग रहे हैं, आपने पूछा क्या करोगे, एक करा शराब पीऊंगा, एक करा भोजन करूंगा। तो भोजन वाले को पैसा दो, लेकिन शराब वाले को मत दो। अगर आपको इस पे भी शक है तो भोजन ला के दे दो। भोजन का क्या करेगा, क्या करेगा? भोजन या तो खाना पड़ेगा, या तो जहां भी देगा उसका उपयोग ही होगा, कोई न कोई जीव ही खाएगा। तो भोजन दे दो। आप किसी की मदद करते हो, किसी की सेवा करते हो, सामने वाले से पूछ लो, भाई मैं वस्तु दे रहा हूं, इसका उपयोग क्या करोगे? तन से, धन से, ज्ञान से क्या उपयोग करोगे? ऐसा नहीं कि सीधा दे देना। आपके कर्म से आपको धन, तन, ज्ञान मिलता है। देखो कितने लोग धनवान है, कितने लोग दरिद्र है, कितने लोग अपाहिज बिस्तर पे पड़े हैं, कितने लोग ताकतवर है, कितने लोग मंद बुद्धि पागल है, कितने लोग को समझदारी है, बुद्धि है। तो ये आपके कर्म से मिला है। इसका सदुपयोग करोगे तो आपका स्तर और बढ़ेगा, धन का भी, तन का भी, ज्ञान का भी। अगर दुरुपयोग करोगे तो स्तर गिरेगा। बात समझ रहे हो? इसलिए सोच समझ के। कई गुना मिलता है, जो भी हम करते हैं प्रकृति हमें कई गुना वापस करती है, ये समझ लेना।
आप क्या सोचते हो कि चलो इतना पाप किया इतना पुण्य कर दूं, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस प्रकृति में नहीं होता। जो आपने किया है उसका परिणाम भोगना ही भोगना आपको पड़ेगा। कोई किसी को बचा नहीं सकता। जिनके सहारे आश्वासन लोग दे रहे हैं पूरे विश्व में कि मैं इनके द्वारा आपको बचा लूंगा, वो खुद भोग के गए हैं, तो आप कैसे बचोगे? इसलिए कर्म के पहले सोच समझ के कर्म करो, भाव की शुद्धि करो अपने। हम क्या होता है, हमेशा बचने का उपाय खोजते रहते हैं। कोई बचा ही नहीं सकता। जो बचाने का आश्वासन दे रहा है और जिसके सहारे दे रहा है वो खुद भोग के गए हैं, तो कौन किसे बचा सकता है? आप जरा खुद समझो। लेकिन फिर भी हम बचने के अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे बचा ले, और बचाने वाले आश्वासन दे रहे हैं कि आओ हम तुम्हें बचा लेंगे। और किसके सहारे? जिसके सहारे दे रहे हैं, जरा सा बुद्धि लगाओ, अपनी समझ लगाओ कि जिसके सहारे आश्वासन दे रहे हैं वो खुद भोग के गए हैं, तो तुम्हें कैसे बचाएंगे? जरा आप सोचिए। इसलिए सोच समझ के कर्म करो। देखो ना, आप जो भी खाते हो उसका परिणाम आपके शरीर पे होता है कि नहीं होता है जी? उसका प्रभाव शरीर पे मिलता है कि नहीं मिलता है? वैसे ही कर्म का प्रभाव है। हाँ, कुछ चीज़ों का हमें प्रभाव शरीर में तुरंत मिलता है, कुछ चीज़ों को घंटों बाद, कुछ चीज़ों का कई दिन बाद, ऐसे ही कर्म का परिणाम है। जैसे आपने मजबूत आदमी को अगर धक्का मार दिया तो तुरंत परिणाम मिलेगा, लेकिन कमजोर आदमी को धक्का मारा तो बहुत समय बाद परिणाम मिलेगा, और प्रकृति देगी, क्योंकि वो नहीं दे सकता था। बात समझ रहे हो? उसकी क्षमता नहीं थी देने की, तो वो दबाव में, संकोच में चला गया, क्योंकि वो दे नहीं सकता था। तो उसका हिसाब आपको प्रकृति देगी। आप ये मत समझना कि तुम बच गए, बच नहीं गए। अब प्रकृति देगी तो कई गुना देगी। क्या मजबूत आदमी देता तो तुरंत हिसाब किताब क्लियर वहीं पे, क्योंकि उसने दे दिया। लेकिन कमजोर आदमी को सताया और उसने दबाव के नाते, आपके पास वैभव का दबाव है या शरीर की ताकत का दबाव है या ज्ञान का दबाव है, और वो बोल नहीं पाया, तो प्रकृति जवाब देगी, और प्रकृति जब देगी तो कई गुना देगी। क्या? इसलिए सोच समझ के कर्म करो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। परोपकार करते रहो। परोपकार का मौका प्रकृति देती है। कोई जा रहे हो, गिर गया, उठा दो, ये परोपकार है। वहां इच्छा अपेक्षा काम नहीं करती। पाप पुण्य इच्छा अपेक्षा में होता है, कुछ बनने में होता है, लेकिन परोपकार में कोई इच्छा नहीं होती। वो कुछ मूल्य भी देता है तो आप कहते हो नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, और आखिरी में ज्यादा दबाव देता है तो कहते हो देखो भाई मैं बिकाऊ नहीं हूं, क्योंकि वहां कोई इच्छा अपेक्षा नहीं। तो इसलिए कर्म को सोच समझ के करो। बात समझ रहे हो? और कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ये है, जैसे हम बोलते हैं कि कर्म हमारे निर्धारित होते हैं, जो भगवान ने लिखा है हमारे कर्म में वही होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चाहे वो दुख है या सुख है। तो क्या कर्म पहले से ही निर्धारित होते हैं? तो आपने अभी वर्तमान में हमें कुछ मिल रहा है, मान लीजिए आपने 1 महीना पगार काम किया और पगार 1 महीना बाद मिला, तो आपके ही कर्म का मिला ना। दे रहा है मालिक, लेकिन आपके कर्म से मिला ना। अगर किसी ने 1 महीने नहीं किया, कम किया, तो उसे कम मिलता है। तो ये निर्धारित कौन किया? आपने किया ना। लेकिन देने वाला कौन है? मालिक। क्या? दे रहा है मालिक, लेकिन आपने कर्म कौन किया? आपने किया ना। जिसने जितने दिन ड्यूटी किया उसको इतना पगार मिला। वर्तमान में मिल रहा है, अतीत में हमने किया है, और वर्तमान में करेंगे तो आगे मिलेगा। तो देने वाला कौन है? मालिक। लेकिन दे तो आपके कर्म से रहा है। तो कर्ता धर्ता तुम ही हो, मालिक नहीं। मालिक निर्णय नहीं कर रहा है, निर्णय करता तुम ही हो। जैसा करते हो वैसा आपको परिणाम मिलता है। बात समझ रहे हो? हाँ, निर्णय करना उसके हाथ में है कि जितना दिन तुमने किया इतने हिसाब मिलेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन तुम्हारे कर्म से ही मिला ना। तुम कहने का मतलब निर्णय करने वाले तुम ही हो। निर्णय करते हुए वो दिख रहा है कि पगार वो दे रहा है, लेकिन नहीं। तुम पगार के जितना भी आपने काम किया उसके हकदार हो। उसे देना भी पड़ेगा, उसे देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहे तो भी देना पड़ेगा। उसके लिए बहुत नियम है लेने के। अगर आपने काम किया है तो आप उसे देना ही पड़ेगा।
और काम नहीं किया है, मांगोगे तो नहीं देगा। बात समझ रहे हो? आपके हाथ में सब कुछ है। आप जैसा कर्म करते हो वैसा आपको धन तन ज्ञान मिलता है। हाँ, देने वाला कोई और है क्या? आता कहीं और से, जैसे मान लीजिए पगार कहीं और से आता है, लेकिन आपके कर्म से आपको मिलता है। आपने जितना काम किया उतना आपको पेमेंट मिला है, यही है ना। अब कितना भी रो गिड़गिड़ाओ, जब काम ही नहीं किया तो पेमेंट नहीं मिलेगा, जाओ। इसलिए मूल कर्म है, कर्म पे ध्यान दो। और कर्म के पहले, कर्म के बाद भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है, भाव का ध्यान देना। और भाव का पता आपको पता है और परम सत्ता को पता है क्या, किस भाव से कौन सा कर्म कर रहे हो। ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। अगर सिद्ध भी करना चाहो तो कैसे सिद्ध करोगे? इसलिए सोच समझ के कर्म करो। बात समझ में आ गई? करता भी तुम ही, धरता भी तुम ही। जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, स्वयं तुम। जिस लायक जो है उसे वो मिल रहा है, इसलिए कर्म को सोच समझ के करो। परिणाम मिलने वाला ही है, परिणाम से कोई बचा नहीं सकता। चाहे अच्छा करो, चाहे बुरा करो, चाहे परोपकार करो, परिणाम मिलने वाला ही है। बोलिए। तो परिणाम कैसा होगा इसका निर्णय अस्तित्व करता है? हाँ, परिणाम, कर्म आप करते हो क्या? कर्म आप करते हो, देता प्रकृति है। जैसे मान लीजिए आपने फसल बोया, तो जो बोगे वही आएगा ना। तो निर्णय वो कई गुना देगा, लेकिन बोया कौन? आपने ना। बोया कौन? आपने। अगर आप देखोगे तो निर्णय करता तुम ही हो। प्रकृति देती है, जैसा जो करता है उसे वैसा देती है। जिसने जो फसल लगाया उसे वही फसल देगी कि विपरीत देगी? विपरीत देगी। निर्णय करता तुम ही हो, तभी तो फंसे हो। अगर निर्णय करने वाला और कोई होता तो तुम फंसते कैसे? कर्म करने से पहले निर्णय तो स्वयं ही लेता है ना कि मुझे ये कर्म करना है या नहीं करना है, और उसका परिणाम मिलेगा। और परिणाम उसका मिलेगा। कर्म करने से पहले निर्णय तय हो जाता है। परिणाम, बीज बोने से पहले परिणाम नहीं तैयार हो जाता। बीज आपने जो भी बोया तो भाई इसका फल तो वही आएगा। उसमें बदल प्रकृति वही कई गुना देगी। हाँ, क्या बढ़ा के प्रकृति का काम है कई गुना देना, बस। भाई कभी कभी आदमी कंपनी में काम बहुत अच्छा करता है तो उसे बख्शीश भी मिलती है। मिलती है कि नहीं? हाँ, हाँ, इनाम मिलता है, बख्शीश मिलती है। हाँ, पगार से ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि उसने अच्छा मेहनत से काम किया। तो अगर आप मेहनत से कर रहे हो तो आपको और मिल सकता है। भाव शुद्धि से कर रहे हो तो और मिलेगा। समझ गए? ठीक है, और कोई प्रश्न है? जैसे कोई बालक अगर रोग से ही पैदा हो रहा है, रोग में, उसको किस कर्म का फल मिल रहा है? कुछ तो होगा, इसे आपको समझना होगा। क्योंकि बालक तो अबोध है, उसे कर्म का पता भी नहीं है। बालक तो अबोध है, उसे कर्म का तो पता नहीं है। तो इसे आपको समझना होगा कि उसे आखिर क्यों मिल रहा है। तो कैसे? जैसे कोई दूसरा बताएगा आपको, क्योंकि ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके पिछले जन्मों के कर्म होंगे, ऐसा? जरूर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। एक राजा के यहाँ पैदा हो रहा है, एक रंग के यहाँ पैदा हो रहा है। पैदा होते ही राजा, एक पैदा होते ही दरिद्र।
एक पैदा होते ही रोगी, एक पैदा होते ही निरोगी, एक पैदा होते ही खूबसूरत, एक पैदा होते ही बदसूरत, एक पैदा होते ही अपाहिज, एक पैदा होते ही एकदम स्वस्थ, एक पैदा होते ही काला, एक पैदा ही होते ही गोरा, एक पैदा होते ही खूबसूरत, एक बदसूरत। क्या है? कुछ तो रहस्य होगा। इस रहस्य को आप समझो, क्योंकि वो बालक लोग तो अबोध है, उन्हें कर्म का पता भी नहीं है। कुछ तो होगा, तो इस रहस्य को आप खोजो। कर्म तो गुरुजी जीव करता है, और जीव तो मर जाता है अपने कर्मों के फल लेके। फिर जो पैदा होता है उसको तकलीफ क्यों? क्योंकि वो तो नया शरीर, नया जीव है। जब जीव मर गया तब तो आत्मा चली जाती। इच्छा अपेक्षा में शरीर मरता है, इच्छा अपेक्षा से छूटा तो दूसरा शरीर, क्योंकि ये शरीर काम का नहीं रह गया है, शरीर से अब निकाला जा रहा है, तो अगला शरीर भोग भोजन के लिए लेगा। जीव मरा कहाँ? इच्छा अपेक्षा से मुक्त होगा तब ना। पानी फ्रिज में है, वो तो जब नॉर्मल जगह आएगा तभी ना बर्फ से पानी होगा। जैसे मान लीजिए पानी फ्रिज में है, ठीक है, तो बर्फ है, तो पानी कब होगा? जब नॉर्मल जगह आएगा। तो वैसे इच्छा अपेक्षा से मुक्त होगा तब जीव का नाश होगा ना। अगर इच्छा अपेक्षा में मर रहा है तो अगला शरीर धारण करेगा। मरा कहाँ? शरीर बदला क्या? शरीर बदल रहा है, मरा कहाँ? मतलब कामनाओं और वासनाओं का दोबारा जन्म हो जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपका पास मोबाइल है और आपने सिम कार्ड को आग लगा दिया, इन्होंने तोड़ दिया, आप दोनों आईडी दिखाए तो नंबर सब चले गए, लेकिन जितना बैलेंस जिसका था वो मिलेगा ना। अगर किसी में 0 बैलेंस है तो उसमें 0 मिलेगा। बैलेंस के लिए बोलना पड़ता है, तो आपको अगला सिम मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए कर्म को सोच समझ के करो। जो भी मिल रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, और जो चाहिए उसके लिए आगे काम करो। ठीक है? ठीक है जी। ठीक। मात नर्मदे।